Hello students and welcome back. So today we are going to cover our part 3 of the chapter number 9, that is reproduction in animals. So we have covered the part 2, two parts, and हमने जो है ending करी थी अपनी कहाँ पर test tube babies पे. So we discussed about what are test tube babies. So कुछ थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले अपना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. जब हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिप्रोडक्शन. दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. कौन कौन से? वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके बोथ पेरेंट्स आर देयर, मेल एंड फीमेल पार्टनर, एंड जो दोनों ही पेरेंट्स हैं वो अपनी एक एक रिप्रोडक्टिव सेल जो है गैमीट जिसको बोलते हैं वो रिलीज करते हैं. अब ये गैमीट जो फीमेल में जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं एग और ओवम. जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाता है तो एक नई सेल डेवलप होती है, दैट इज नोन एज योर जाइगोट. एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग, इसको बोलते क्या है, ये जो सेल डेवलप हुई है जाइगोट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन भी हमारा दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द सेकेंड वन इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी. जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी दैट इज नोन एज एक्सटर्नल. सो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, बाकी काउज हैं, बफेलोज हैं, इन सब में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट इन केस ऑफ योर फ्रॉग एंड फिशेज हम क्या देखते हैं कि इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जहां मेल और फीमेल दोनों ही पानी में अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स रिलीज करते हैं, और पानी में ही जो है ये आपस में फ्यूज करके सेल्स वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है रादर देन फीमेल बॉडी के इनसाइड में. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम पढ़ते हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पेपर में जो है क्वेश्चंस के चांसेस बहुत रहते हैं. सो पहला क्वेश्चन इज नेम द गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग. तो जैसे कि अभी अभी हमने करा है, यहाँ पर जो गैमीट मेल जो प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज योर स्पर्म, एंड द गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इज नोन एज एग. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट्स बिकॉज इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको जो है टिक करना होगा ऑप्शंस में से. तो जस्ट रिमेंबर दिस. हाउ डज अ मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूस. जो मलेरियल पैरासाइट है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, इट रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल fission. All right. Now another question. What are the animals that give birth to young ones called? जो animals young ones को birth देते हैं उनको क्या बोलते हैं? We call them mammals, or we call them viviparous. All right. Second question, last question is name the reproductive organ of human female which receives ovum and holds the developing fetus. तो उसको बोलते हैं यूटरस. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर को पढ़ना. आप हमारा टॉपिक है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. विविपेरस क्या होते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उनको बोला जाता है विविपेरस एनिमल्स. जो एनिमल्स यंग बर्थ को जन्म देते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज विविपेरस. तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो विविपेरस हैं आपके, काउज हो गई, बफेलो है, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, हम सारे क्या हैं विविपेरस. देन वी हैव ओविपेरस. ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, उनको बोलते हैं हम ओविपेरस. ओवी से याद रखना है अंडे, ठीक है. ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स, बट योर विविपेरस these are the animals that give birth to young ones. All right. So अंडे कौन कौन से एनिमल्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, लिजर्ड है, बटरफ्लाइज है, hen, क्रो, these all are oviparous animals. क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा बफेलो, नीचे ओविपेरस, विविपेरस, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस तरीके का एनिमल है. तो आपको याद रखना है कि विविपेरस है. सिमिलरली आजकल जो रीजनिंग है उसमें भी जीएस पूछी जाती है, तो सिलेक्ट दी ऑड वन आउट.
ऑड वन आउट में यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, काउ, बफेलो, कैट एंड क्रो। तो इसमें से आपको यहाँ पर कैसे वो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनिमल और बर्ड के उसमें भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट और हैन आ गया, ठीक है, या फिर फ्रॉग आ गया इन केस, तो आप कैसे सिग्निफाई करोगे इसमें कि ये जो है ये ओविपेरस है और दूसरे बाकी तीनों है विविपेरस। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। Young ones to adults. So the individual which are either born or hatched from eggs continue to grow till they become adults. We all know जो भी इंडिविजुअल चाहे वो अंडे से निकलते हैं या फिर वो वैसे बॉर्न होते हैं, वो अपने लाइफ टाइम में धीरे 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 करके ग्रो करते हैं एंड एडल्ट जो है वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैटरपिलर है ऑफ अ सिल्क वॉर्म, इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट मॉथ। जो आपका कैटरपिलर होगा सिल्क वॉर्म से, वो एडल्ट मॉथ से बिल्कुल अलग दिखेगा। आपका टैडपोल है लार्वा, इट डिफर्स फ्रॉम दी एडल्ट फ्रॉग। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉग का सबसे छोटा वर्जन क्या होता है, तो फ्रॉग का बच्चा इज टैडपोल, ठीक है। एंड अगर बटरफ्लाई का पूछा जाए या फिर मॉथ का पूछा जाए, मॉथ का जो यंग वन है दैट इज कैटरपिलर और सिल्कवर्म। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेटामॉर्फोसिस। सो व्हाट इज दिस मेटामॉर्फोसिस? ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट सिल्कवॉर्म या फिर टैडपोल इनटू फ्रॉग थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। किससे? लार्वा से, जब हमारा लार्वा इनटू एडल्ट सिल्कवॉर्म, लार्वा से जब हमारा एडल्ट सिल्कवॉर्म बनता है, या फिर हमारा जो फ्रॉग है, टैडपोल सबसे छोटा होता है, टैडपोल से फ्रॉग बनेगा। तो दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को, इस ड्रास्टिक चेंज को ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो ये मैंने लाइफ साइकिल आपको दिखाई है सामने कि ये मैंने एक गूगल से ली है, ऑलराइट, मेरा नहीं है बनाया हुआ ये। सो ये दो चीजें हैं, पहला एक लाइफ साइकिल आपकी किसकी, सिल्कवॉर्म की, एंड दूसरा है आपकी लाइफ साइकिल एक फ्रॉग की। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म हम देखते हैं किस तरीके से चलती है। सबसे पहले क्या होगा, आपका एक कोकून है, राइट। कोकून से जैसे ही आगे आप जाओगे, कोकून के सेकंड फेज होती है, जैसे ही वो अपने आप को स्प्लिट करता है तो कोकून कट ओपन, तो ये क्या बनता है, कोकून के बाद वाला स्टेज होता है प्यूपा। प्यूपा से आगे गए 10-12 दिनों में आपका बन जाएगा इमरजेंस, एक जो है कोकून में से छोटी सी एक बटरफ्लाई काइंड ऑफ आपको दिखेगी, ठीक है। वो बटरफ्लाई निकलेगी, उसके बाद में यहाँ पर निकला, दोनों की मीटिंग हुई, एडल्ट मॉथ निकले और उसके बाद में दोनों ने मीटिंग करी, राइट। मीटिंग करने के बाद फिर से अंडे दिए, अंडे देने के बाद आपका एक एग जो है वो हैचिंग पीरियड कितना होता है इसका, 10 से 12 दिन में जो है एक हैचिंग पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा कि वो धीरे धीरे जो है एग ब्रेक करना शुरू हो जाएगा। एंड विद इन 4 to 5 डेज आपका एक मोल्ट जो है वो आपका एग में से बाहर आ जाएगा। देन 3 से 4 दिनों में आपका फिर एक मोल्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आगे में और मोल्ट बड़ा हो जाएगा जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। एंड फाइनली जो है एक बड़ा सा जो है हमारा सिल्कवॉर्म हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सिल्कवॉर्म वापस से कोकून में वो बनाएगा, राइट। सो ये है आपका सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल। राइट साइड में मैंने आपको बताया फ्रॉग की लाइफ साइकिल। फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसे चलती है आपकी, सबसे पहला एग्स होते हैं, एग्स के बाद में आपका जो है एम्ब्रियो बनता है। देन वहां पर एम्ब्रियोज जो है ये किसी प्लांट से जाके लग जाते हैं, टेडपोल्स क्लिंकिंग टू वाटर प्लांट, ठीक है, कोई भी वाटर प्लांट के पास जाके एम्ब्रियो लग जाएंगे। देन उसके बाद में डेवलप होता है उसका एक्सटर्नल गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स के बाद डेवलप होगी उसकी टेल, टेल के बाद हिंडलिंग्स अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद में आपका इस तरीके से जो आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर है पूरा एडल्ट फ्रॉग का, राइट। सो सबसे पहला आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो ये कि फ्रॉग का यंग वन अगर आपसे पूछा जाता है दैट इज टैडपोल। क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, आपको ऑड वन आउट दे दिया जाएगा, टैडपोल और ये सब करके यंग वन ऑफ फ्रॉग, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको याद रखना है कि फ्रॉग का जो यंग वन दैट इज टैडपोल। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है जिसमें हमने फीमेल और मेल बॉडी पार्ट्स पढ़े थे। नाउ वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है। पहला, इट इज बाइनरी फिशन जो कि अमीबा में देखी जाती है। सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन जो कि मलेरियल पैरासाइट में आप हम देख सकते हैं। वी हैव बडिंग जो कि हमें हाइड्रा में मिलती है। अब ये बाइनरी फिशन क्या है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज बाइनरी फिशन। सी, जब एक मैच्योर सेल होती है वो दो डॉटर सेल में स्प्लिट कर जाए। आई होप मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल बनाती हूँ, जिसको पढ़ना है वो एग्जांपल ले ले, अदरवाइज स्क्रीन आगे बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो दिस इज अ मैच्योर सेल, इस तरीके की एक सेल है, राइट। बीच में क्या होता है इस सेल के, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, आई एम डिनोटिंग इट बाय एन। Then we have this thing is known as contractile vacuole, CV, and ये जो ऊपर की कवरिंग होती है we call it as cell membrane, and जो ये फ्लूइड भरा होता है this one it is known as cytoplasm. Alright, this is known as cytoplasm. So उसके बाद में क्या होता है कि ये जो सेल है यहाँ पर डिवीजन जो है, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से, ये हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस अपने आप को एलोंगेट करता है डिवीजन के लिए। हमारा न्यूक्लियस है राउंड सा, ये एलोंगेट करेगा अपने आप को डिवीजन के लिए, बाकी सारी। और ये है आपका क्या, सेल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आगे गई सेल जो है इस तरीके से अपने आप को, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था अपने आप को, ठीक है। फिर ये जो हमारी सेल है ये भी अपने आप को डिवीजन प्रोसेस में ले आएगी लाइक दिस। फिर हमारा सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के उस पे था, यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो गया हमारा, यहाँ एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर हमारा एक जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और इधर हमारा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। आपस में इस तरीके से अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है ये डीपन कर जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन डीपन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन डीप हो जाएगी उसके बाद में ये जो दोनों सेल्स हैं ये आपस में अपने आप को स्प्लिट कर लेंगे लाइक दिस। और ये दो सेल्स हो गई हमारी स्प्लिट, दे आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। यहाँ न्यूक्लियस और एक सीबी यहाँ पर और एक सीबी इधर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक जो है हमारी मैच्योर सेल से हमारी दो जो हैं डॉटर सेल्स निकल गए इन केस ऑफ योर अमीबा। ओके, सो बाइनरी फिशन में बेसिकली क्या है, वन मैच्योर सेल जो है इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। सो क्या होता है, पहला न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है दो न्यूक्लियाई में। सी, दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये अपने आप को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस में इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया, सो ये न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस अपने आप को दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देगा। द साइटोप्लाज्म दैट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स कंटेनिंग आ न्यूक्लियस, साइकोप्लाज्म जो है वो उसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में कंटेनिंग आ न्यूक्लियस। उसके बाद में अपने आप को जो है स्ट्रेचिंग के थ्रू दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगी, और इसी तरीके से जो ये मैच्योर सेल्स, जो ये सेल्स हैं, दो डॉटर सेल्स बन गई। डॉटर सेल्स भी अपने आप को आगे, जैसे एक सेल का मैंने आपको बताया, इसी तरीके से विद द प्रोसेस ऑफ दिस ये आगे बाइनरी फिशन के थ्रू और आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। So this is the case of your amoeba, asexual reproduction in your amoeba. Second one is by multiple fission. Multiple fission में क्या है, जो हम मलेरियल पैरासाइट होता है हमारा, मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट, सो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ है हमारा मल्टीपल फिशन, ठीक है। सो डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप बाइनरी फिशन सबको समझ में आ गया है। कल मैं इसका जो है आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाली हूँ, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर फ्रॉम माय साइड। और आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लेना, और आपका जो पूरा 100% सिलेबस है वो मैं इसमें ही कवर करा देती हूँ। ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी मल्टीपल फिशन नाउ। मल्टीपल फिशन जो होता है, क्या होता है, व्हेन अ सेल प्रोड्यूसेस मेनी डॉटर सेल्स, जब एक सेल बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन।
अब बाइनरी फिशन में क्या था, एक सेल आपकी दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उसको बाइनरी बोला है, मतलब टू। मल्टीपल में एक जो सेल है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, एंड दैट केस इज नोन एज योर मल्टीपल फिशन। कुछ टाइम क्या होता है, अ सिस्ट और अ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज फॉर्म्ड अराउंड अ सेल. Cell divides many times within the cyst to produce many daughter cells. अब उसके बाद में क्या होता है, ये सिस्ट ब्रेक कर जाता है और ये सेल्स वो रिलीज कर देता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। सी, ये है हमारी एक सेल, ठीक है, एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। कई बार क्या होता है कि हमारे सेल के अराउंड एक सिस्ट डेवलप कर जाता है, लाइक दिस, एक सिस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद में ये इसी सिस्ट के अंदर, ये हमारा सिस्ट है, इसी सिस्ट के अंदर हमारी ये सेल्स जो हैं आपस में बहुत सारी डॉटर सेल्स बना लेती हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत सारी डॉटर सेल्स हैं हमारी जो बन गई हैं, सबके अंदर एक एक न्यूक्लिया है आपका, एक न्यूक्लियस था, बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गए, एंड दिस इज नोन एज योर सेल्स। आगे बढ़ेंगी इसी तरीके से ये सिस्ट होगा और बाकी सारी फिर से रिप्रोडक्शन होगी, मल्टीपल सेल्स बनेंगे आपके। उसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये जो सिस्ट है, ये जो अपर लेयर है, ये ब्रेक हो जाती है और हमारी जो डॉटर सेल्स हैं ये बाहर रिलीज हो जाती है सिस्ट को ब्रेक करके, और दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन किस में देखा जाता है, ये हम देखते हैं मलेरियल पैरासाइट में। अब बात करते हैं हम बडिंग की, कि बडिंग जो है वो किस में देखी जाती है। हमारा जो यीस्ट है और हाइड्रिया है, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो बडिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग क्या है और कैसे है ये भी आपको जो है एग्जांपल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ, राइट। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट्स wherever necessary, and if you have any doubt you can message me or you can email me. all right, चलिए, अब बात करते हैं आपकी बडिंग की, कि बडिंग क्या है। सी, हाइड्रिया और यीस्ट है, ये बडिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग होता क्या है, बड क्या होता है, ये अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ बड। एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है जो आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डेवलप करती है और इसको बोलते हैं हम बड। सो कैसे है ये देखो, यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक पेरेंट हाइड्रिया, ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक दिस, दिस इज अ पेरेंट हाइड्रिया। तो डायग्राम पे मत जाना, जस्ट सी कि मैं बता क्या रही हूँ, ठीक है। ये आपका पेरेंट हाइड्रिया है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी बॉडी पे एक बर्ड लाइक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकल आती है। ये हाइड्रिया हो गया, इसकी बॉडी है, ये एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यहाँ निकल आती है, और ये इसकी जो है आप सेगमेंट्स लगा लो हाइड्रिया के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ निकली एक बर्ड, ये है आपकी बर्ड। उसके बाद तीसरा क्या होता है, ये आपका हाइड्रिया है, बर्ड निकल गई। अब बर्ड के अंदर से सिमिलरली जो ऊपर के सेगमेंट्स हैं हमारे हाइड्रिया के, इसी तरीके के सेगमेंट्स इस बर्ड में भी निकल जाते हैं, लाइक दिस। ये सेगमेंट्स यहाँ निकल गए। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये पेरेंट्स जो है, पेरेंट हाइड्रिया है आपका, ठीक है, दिस इज योर पेरेंट हाइड्रिया। अब ये जो बड है, ये पूरी की पूरी जो है पेरेंट हाइड्रिया के साथ अपने आप को डिटैच कर लेती है और ये जो है इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास दो जो है अपने हाइड्रिया मिल गए। फर्स्ट वन इज पेरेंट, सेकेंड वन इज डॉटर, या फिर यू कैन से कि ऑफस्प्रिंग हमें हाइड्रिया का मिल गया है, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे बर्ड मैच्योर हो जाएगी, अपने आप को डिटैच कर लेगी पेरेंट की बॉडी में से, एंड इट विल बिकम एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सो द प्रोसेस इज नोन एज बडिंग, एंड ये बडिंग जो है हाइड्रिया बडिंग की ये हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, एंड इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हाइड्रिया है ये किस तरीके का एनिमल है, तो इट इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। हाइड्रिया इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। ये आपके जो फीमेल ऑर्गन है ओवरी, और जो मेल ऑर्गन है टेस्टिस,
ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल ऑर्गन ओवरी एंड अ मेल ऑर्गन टू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सो इट्स अ बाइसेक्सुअल प्लांट। चलिए आगे चलते हैं। सो अब आपने एक टर्म सुनी होगी दैट इज नोन एज क्लोनिंग, क्लोन। तो एक क्लोन है क्या एग्जैक्टली? क्लोन होता है आपका द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एनी बॉडी पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब हम एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं या किसी बॉडी पार्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना देते हैं या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म को ही सेम ऐसा ही एक क्रिएट कर देते हैं, उसका क्लोन क्रिएट कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज क्लोनिंग। सो जो हमारे टीम ऑफ साइंटिस्ट है एट रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है, उन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग करी थी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे पहली क्लोनिंग कब हुई थी? सो जुलाई 5, 1996 में सबसे पहली क्लोनिंग हुई थी। और किसकी हुई थी? एक जो आपकी शीप थी, सबसे पहली क्लोनिंग थी आपकी शीप की, और शीप का नाम क्या था? डॉली। सबसे फर्स्ट क्लोनिंग हुई थी इसकी, ठीक है। अब क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल एक स्कॉटिश ब्लैक फेस व्यू है आपका, उसके एग निकाला, ठीक है। जैसे ही उसका जो आपकी फीमेल वैसी होती है उसमें एग निकाला फीमेल के, उससे एग निकाल के हमने न्यूक्लियस को जो है एग से रिमूव कर दिया। न्यूक्लियस रिमूव करके उस एग को हमने मॉडिफाई करा। मॉडिफाइड एग को हम वापस से उसी फीमेल ब्लैक फेस क्यूब में डाल देंगे, ठीक है। एक प्रोसेस होता है यहाँ पर, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं कि कैसे करते हैं। उसको प्लेसमेंट वापस उसकी यूट्रस में कर दी जाएगी और सिमिलरली वैसा ही जो है एक क्लोन हमें मिल जाएगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन के थ्रू। सो दिस इज नोन एज योर क्लोनिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके। पहला, नेम टू ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड से कौन कौन से जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं? पहला होता है आपका हाइड्रा, दूसरा यीस्ट, अमीबा, ठीक है, ये सारे एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। मलेरियल पैरासाइट्स। नेम टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से? बाइनरी, दूसरा मल्टीपल फिशन। मेथड बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा कैसे करता है रिप्रोड्यूस? बाइनरी फिशन से। एक सेल जो होती है, एक पेरेंट सेल आपकी दो डॉटर सेल्स में बदल जाती है, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। बाय व्हाट नेम्स एनिमल विच ले एग्स। एनिमल्स जो एग ले करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। बट जो आपके यंग वंस को बर्थ देते हैं, यंग वंस जिनमें जो जन्मते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू सिल्कवॉर्म, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? जस्ट अभी मैंने बताया था कि उस ड्रास्टिक चेंज को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड सो थैंक you, take care, stay home and stay safe, keep practicing, and if you have any doubt you are free to contact me. Take care of yourself.